आपने हर सुबह लोगों के घर से कचरे को कूड़ा स्टोरेज तक ले जाने वाली गाड़ियों को जरूर देखा होगा। लेकिन हम आपको देश की एक ऐसी स्मार्ट सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां न कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है और ना ही कोई सफाई कर्मी कूड़ा उठाते हुए दिखाई देता है। गुजरात के गांधीनगर में डेवलप हो रही इस स्मार्ट सिटी को गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गांधीनगर के पास 886 एकड़ में बनी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी को देश के पहले इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर के तौर पर बनाया गया है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंक, आईटी कंपनियों, बीमा कंपनियों और राष्ट्र के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार के प्रमुख केंद्र हैं। भारत की सबसे पहली स्मार्ट सिटी के निर्माण का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2007 में गुजरात के सीएम रहते हुए रखा था। साथियों, गुजरात में रहते हुए जब मैंने गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी तो वो केवल व्यापार, कारोबार या आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था। गिफ्ट सिटी की परिकल्पना में देश के सामान्य मानवी की आकांक्षाएं जुड़ी है। गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हैं। मुझे याद है जनवरी 2013 में जब मैं गिफ्ट वन के इनॉग्रेशन के लिए यहां आया था, तब लोग इसे गुजरात की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहते थे। कई लोगों के लिए यही इसकी पहचान थी। लेकिन गिफ्ट सिटी एक ऐसा आइडिया था जो अपने समय से भी बहुत आगे था। फाइनेंस की सुविधाओं के साथ ही गांधीनगर की गिफ्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप में यूनिक है। परिसर में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, यूटिलिटी टनल और कचरा इकट्ठा करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम जैसी सारी सुविधाएं हैं। जो भी मीन्स के यहाँ पे जो गिफ्ट सिटी के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी जो मीन्स के है वो मीन्स के पूरे नंबर 1 टेक्नोलॉजी है। जहाँ पे हम AWS सिस्टम में जहाँ पे खड़े हैं, तो ये भी एक मीन्स का ये पूरा एक वैसे तो इंडिया लेवल का फर्स्ट प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर मीन्स के कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड फर्दर ट्रीटमेंट है। जैसे ये पूरी सिटी है वो जीरो डिस्चार्ज सिटी भी है कि जो भी सीवेज जो जनरेट होगा उसको फर्दर ट्रीटमेंट करके हम भी वो मीन्स के रीयूज करते हैं इन आवर हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग एंड बिल्डिंग लेवल एज ए फ्लशिंग पर्पज के लिए। तो ऐसे करके काफ़ी सारे मीन्स के टेक्नोलॉजी जो है कि ये मीन्स के ये सिटी के अंदर मीन्स के पूरा मीन्स के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पूरी गिफ्ट सिटी में कचरा इकट्ठा करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जो 50 टन तक कचरे को मैनेज करने में सक्षम है। यही वजह है कि यहाँ कोई भी कचरा ले जाने वाली गाड़ी या कूड़ा उठाते सफाई कर्मी आपको दिखाई नहीं देंगे। ये पूरा सिटी के अंदर मीन्स के ऐसे पूरा पाइपिंग मीन्स के सिटी का हर एक बिल्डिंग जो है वो ये सिस्टम से कनेक्टेड होगी। इन फ्यूचर में ऐसे ही प्लांट जो है वो एक्सपांशन में भी आएंगे। गिफ्ट सिटी में स्विच तकनीक के जरिए स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जहां कचरे का निस्तारण कम इंसानी हस्तक्षेप के साथ किया जाता है। टावरों से निकलने वाले ठोस कचरों को वैक्यूम सक्शन पाइप का इस्तेमाल कर इमारतों से लगभग 2 किलोमीटर दूर वेस्ट कलेक्शन सेंटर में भेजा जाता है। फिर कचरे को भूमिगत पाइपों के एक नेटवर्क के जरिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाया जाता है। कचरे की रफ्तार और दिशा को पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड कंसोल के जरिए नियंत्रित किया जाता है। इतना ही नहीं, कचरे को रिसाइकिल करके जैविक खाद भी बनाई जाती है। पूरा सिटी जो है गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट सिटी में जो भी सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो सॉलिड वेस्ट जनरेशन के बाद उसका कलेक्शन, सक्शनिंग और सेग्रीगेशन और फर्दर ट्रीटमेंट पूरा जहाँ पे हम खड़े हैं वो हमारा AWS सिस्टम प्लांट है, जिसको हम ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम भी करते हैं और पूरा सिटी का ये सेंट्रल वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी भी है कि मीन्स के हर एक बिल्डिंग से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है
वो वेस्ट जो है वो डायरेक्टली हम मीन्स के बाय पाइपिंग थ्रू सक्शनिंग करके और यहाँ पे मीन्स के प्लांट में लाते हैं और प्लांट में सेग्रीगेशन करके और फर्दर ट्रीटमेंट भी करते हैं। जहाँ पे मीन्स के नाउ जो अभी जो है टोटल मीन्स के प्लांट की कैपेसिटी है वो 50 टन पर डे की कैपेसिटी है। और जैसे बिल्डिंग लेवल से जो भी सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होगा वो बिल्डिंग लेवल से ही सेग्रीगेट करके इन सेग्रीगेटेड मैनर में वो डिस्पोज किया जाता है और हर एक मीन्स के हर एक बिल्डिंग के हर एक फ्लोर पे शूट दिया गया है और वो शूट से डायरेक्टली वेस्ट जो है वो मीन्स के नीचे बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल पे पूरा एक कलेक्शन चैम्बर रहता है, वो कलेक्शन चैम्बर में आता है और जैसे ही एक सर्टेन लेवल आ जाता है तुरंत लेवल सेंसर जो है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद प्लांट जो है वो ऑटो मोड में उसको सक्शनिंग करना शुरू कर देता है और पूरा जितना भी मीन्स के जो सक्शनिंग हो रहा है इट इज द इन वैक्यूम सिस्टम में हो रहा है और वो 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से सक्शनिंग होता है। तो ऐसे करके अभी नाउ डे जो है वो टोटल 5 किलोमीटर की पाइपलाइन है और फिर यहाँ पे प्लांट में आने के बाद वो जो है वो ड्राई एंड वेट सेक्शन में वो सेग्रीगेटेड होता है। ड्राई सेक्शन में जो भी सेग्रीगेशन होगा तो उसमें फर्दर जो सेग्रीगेशन रहता है वो 2D एंड 3D सेक्शन में सेग्रीगेशन रहता है।